आज हमारा लेसन है एयर, ठीक है। लुक पापा, देयर इज नो एयर टुडे। तो वो जो बच्चे हैं किड्स, वो अपने पापा को कह रहे हैं देयर इज नो एयर टुडे, आज तो कोई हवा ही नहीं है। जब गर्मी होती है हवा नहीं चलती तो हम भी कहते हैं ना, अरे आज तो कोई हवा ही नहीं है। द लीव्स आर नॉट मूविंग, यानी ये जो लीव्स हैं वो कह रहे हैं वो भी नहीं मूव कर रही, ठीक है। अब देखो मैं भी घर के अंदर हूँ, अगर मुझे बाहर पता करना है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही, तो मेरे घर के बाहर जो ट्रीज हैं मैं उनकी लीफ को चेक करती हूँ। अगर लीव्स मूव कर रही हैं, हिल रही हैं, तो यानी बाहर हवा चल रही है, और अगर लीव्स नहीं मूव कर रही तो हवा नहीं चल रही। रोहन, एयर इज ऑलवेज अराउंड अस। अब उसके फादर कह रहे हैं एयर हमेशा हमारे चारों ओर होती है। वी फील इट ओनली व्हेन इट मूव्स, लेकिन हमें महसूस तभी होती है जब वो चलती है। Yesterday the leaves were moving because it was windy. Yesterday मतलब कल, कल जो लीव्स थी मूव कर रही थी, वर मतलब थी, पास्ट टेंस, मूव कर रही थी, क्यों? क्योंकि कल इट वॉज विंडी मतलब कल हवा चल रही थी। जब हवा चल रही होती है ना तो हम कहते हैं वेदर जो है वो विंडी है। और वही जो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो हवा चलती है ना, वैसे तो हम एयर ही बोलते हैं, लेकिन अगर वो मूव करती है, जिस समय लीव्स भी हिलती हैं, तो हम कहते हैं विंड ब्लो कर रही है। तो मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों ओर होती है। When air blows gently, it is called breeze. और जब एयर बहुत अच्छे से चलती है, जब ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, तो उसको हम तब क्या कहते हैं? ब्रीज। When wind blows very fast, और जब वो बहुत तेज चलती है, it is called storm, तब हम उसे कहते हैं स्ट्रोम, तूफान। तूफान बहुत नुकसान होता है। पता है क्या होता है, जो अपने विंडोज ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं ना, तो उनके विंडोज से कांच टूटते हैं जब स्ट्रोम आता है और वो नीचे गिरते हैं, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। एयर हैज स्पीड, तो जो हमने इतना पढ़ा, मतलब एयर में स्पीड होती है, एयर चलती है, कभी धीरे चलती है कभी तेज चलती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज अ वेरी हाई स्पीड, जो तेज हवा चलती है ना उसमें बहुत स्पीड होती है। जैसे तुम कार से जाते हो ना, कहीं पहुंचना हो तो पापा को क्या कहते हो? पापा स्पीड बढ़ा लो, तो ये वही है, एयर में भी स्पीड है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, और जो विंड है वो थिंग्स की डायरेक्शन चेंज करती है, जैसे काइट, बलून, स्मोक दैट कम इन इट्स वे, जो भी इसके रास्ते में आता है। अब काइट है, स्मोक है, बलून है, जो भी आपकी एयर के रास्ते में आएगा, तो एयर जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसी डायरेक्शन में एयर वो भी मूव करेंगे। ऐसा आप काइट उड़ाते हो, अगर कोई उड़ाता है तो उसे पता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में काइट उड़ा ही नहीं सकते। एक बोट पे वो सेल करके कपड़ा लगा होता है ना, बोट पे सेल, वो कपड़ा जो लगा होता है, उस कपड़े का भी क्या काम होता है? वो कपड़े से विंड टकराती है और फिर आपकी जो बोट है वो और तेज पानी में चलती है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में एयर चलती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, और जो बहुत तेज हवा होती है उसको हम कहते हैं गेल। ये देखो, एयर जिस डायरेक्शन में जा रही है, पेड़ उसी डायरेक्शन में झुक गया ना, क्योंकि वो इस पे फोर्स लगाती है। एयर ऑलवेज ब्लोज इन अ डायरेक्शन, एयर हमेशा एक डायरेक्शन में चलती है। द डायरेक्शन ऑफ एयर कैन बी सीन बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स, और अगर आप ये देखना चाहते हो कि एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आप वो देखो ब्रांचेस ट्री की किस ओर झुक रही हैं, काइट की मूवमेंट किस ओर है, एंड स्मोक फ्रॉम द चिमनी, जो धुआं निकलता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इफ यू स्टैंड इन अ विंडी प्लेस, अगर आप एक विंडी, जहां हवा चल रही है वहां आप खड़े होते हो, द डायरेक्शन इन विच योर क्लोथ्स विल फ्लाई, वो डायरेक्शन जहां पे तुम्हारे क्लोथ्स उड़ेंगे, जैसे मम्मी चुन्नी पहनती है ना, हवा चलती है तो चुन्नी उड़ती है ना, तो जिस डायरेक्शन में वो उड़ेगी, दैट विल शो यू, द डायरेक्शन इन विच योर क्लोथ्स विल फ्लाई विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो वही जिस डायरेक्शन में कपड़े उड़ेंगे उसी डायरेक्शन में विंड चल रही है, वही आपकी विंड की डायरेक्शन है। अब एयर हैज फोर्स, एयर में फोर्स होता है,
तूफान है ना, शीशे तोड़ देता है। ये देखो, ये हट का ऊपर का रूफ हटा दिया उसने, तो चीज तभी हटती है ना जब हम फोर्स लगाते हैं। मूविंग एयर हैज लॉट ऑफ फोर्स इन इट, जो चलती हुई हवा है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स होती है। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज, अब जो तूफान आता है ना वो तो पेड़ों को भी उखाड़ देता है जड़ों से। एंड ब्लो द रूफ्स ऑफ कच्चा हाउस, और जो कच्चा हाउस है उनकी छत को भी उड़ा के ले जाता है। यूजफुल, एयर इज यूजफुल। मूविंग एयर और विंड हेल्प अस इन मैनी वेज। अब जो हवा चलती है, ये नहीं कि इससे हमें नुकसान ही होता है, इसके फायदे भी हैं बहुत सारे। क्या? विंड मूव्स द ब्लेड ऑफ विंड मिल, ये विंड मिल है, और जब हवा तेज चलेगी तो इसके ये ब्लेड्स घूमेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं और हमारे घर में फैन के ब्लेड्स मूव करने लगते हैं, ऐसे ही जब तेज हवा चलती है तो इसके ब्लेड्स मूव करने लगते हैं, और जब इसके विंड मिल के ब्लेड्स मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अ विंड मिल हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द वेल, और आप कुएं से पानी भी निकाल सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो, लेकिन बनेगी तब जब हवा चलेगी, और जब ये रुके हुए होंगे तो ये हमारा कोई काम नहीं करेंगे। विंड हेल्प्स हॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई। आप देखते हो, आप वो बलून खरीदते हो जो ऊपर उड़ते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, जो विंड होती है ना वो उनको और ऊपर उड़ा के ले जाती है। तुम वो वाला दूसरा बलून छोड़ दो, हवा तेज चल रही है तो बलून ऊपर चला जाता है ना। विंड हेल्प्स बोट टू सेल ऑन वाटर, देखो ये रहा, ये सेल मतलब ये जो क्लॉथ लगा होता है कपड़ा, मैं ये कह रही थी तुम्हें। अब ये जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी ना, बोट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। विंड कैरीज द सीड ऑफ ट्रीज टू फार ऑफ प्लेसेस, लेटर दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब प्लांट होते हैं ना, प्लांट में जो सीड होते हैं, जैसे मटर है, मटर के सीड बाहर आ गए तो वो एयर या कोई और भी प्लांट होते हैं, मडार करके होता है, उनके सीड हल्के होते हैं, तो वो एयर से उड़ जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, और दूसरी जगह जहां जाके वो सॉइल मिट्टी में दब जाएंगे वहां न्यू प्लांट आ जाता है। विंड हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर, अगर हवा तेज चल रही हो तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना जो हम धोते हैं। विंड हेल्प्स क्लाइट्स टू फ्लाई, और हम काइट भी उड़ाते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, अगर हवा नहीं चलेगी तो हम पतंग भी नहीं उड़ा सकते। जिस दिन हवा अच्छी चलती है उस दिन हम बहुत अच्छी पतंग उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लीन एयर। वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी। अच्छे से रहने के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर चाहिए। अब आजकल ठंड है और तुम न्यूज देखते हो, पंजाब में, हरियाणा में लोग अपने जो क्रॉप है ना, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तुम ऊपर आसमान में देखो, क्लियर थोड़ी दिखती है स्काई, है ना, पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा। एयर बिकम्स डर्टी, एयर गंदी हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। जो व्हीकल्स होती है ना, जो हम गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, और जो डस्ट, जो घर बन रहे होते हैं ना, या कहीं खुदाई हो रही होती है, मिट्टी खोद रहे होते हैं, तो उससे भी एयर डर्टी होती है। दीज गैसेस कम फ्रॉम स्मोक ऑफ थिंग्स, ये गैसेस कहाँ से आती हैं? व्हीकल, फैक्ट्रीज और क्रैकर्स। अब दिवाली आ रही है, जो आप पटाखे जलाओगे उसका भी जो स्मोक होगा वो भी एयर को पॉल्यूट करता है। इफ वी ब्रीथ इम्प्योर और डर्टी एयर, अगर हम गंदी हवा में सांस लेंगे वो हमारे अंदर चली जाएगी, तो वी कैन फॉल सिक, हम बीमार। प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, प्लांट्स जो है वो एयर को साफ करते हैं, फ्रेश करते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी, इसलिए अगर हमें फ्रेश एयर लेनी है तो हमें अपने चारों ओर प्लांट उगाने चाहिए।